Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter factors of production. Today we are going to study the last topic of the इस टॉपिक के बाद चैप्टर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अभी तक हमने स्टडी कर लिया हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर करेक्टेड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है टुवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमारी कुछ जिम्मेवारी भी है. तो नेचुरल प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने गिफ्ट दिया उसके प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, कुछ ड्यूटीज भी है. ठीक है, वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज. वो लिमिटेड है. जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं रिसोर्सेज वो लिमिटेड है हमारे पास. वाटर उतना ही रिसोर्सेज हम लोग उसकी ज़्यादा यूज कर देते हैं. वो क्या हो रहा है कि हमारा जो वाटर टेबल है वो अंडर काफ़ी नीचे चला जाएगी. कुछ सालों बाद तो और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी पानी के लिए. कितनी अभी भी कुछ सिटीज़ में कितनी वाटर की कितनी प्रॉब्लम होती है. दिल्ली में देखिए कितनी वाटर की आ गया तो नहीं आया तो पूरा लोगों को कितनी पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, या टैंकर्स डिफरेंट से की प्रॉब्लम्स आती है कि पानी की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है हमारे पास. ठीक है, लैंड भी जितनी है हमारी कंट्री की उतनी है, पर पॉपुलेशन चाहे हमारी इंक्रीज करती जा रही है डे बाय डे. हम लोग ट्रीज कट करके जा रहे हैं, उसको यूज ट्रीज करके हम उससे शॉप्स बनाते जा रहे हैं, हाउसेज बनाते जा रहे हैं, तो क्या मॉल्स बनाते जा रहे हैं. बट तो क्या है, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास. मिनरल्स है, आयरन और है, कॉपर, जिंक, जितने भी रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने गिफ्ट किए ये सारे के सारे हमारे पास कुछ पोर्शन में लिमिटेड है एंड कैन बी हार्म भी. इसको हार्म करने का केयरफुल रहे, हम लोग कॉन्शियस रहे कि हमें इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करें कि हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए इश्यूज छोड़ के जाए. ये नहीं कि ख़त्म करके चले जाए बिल्कुल, ये बचे ही ना उनके लिए. और जो हम करंट प्रॉब्लम आजकल सबको पता है कि पेट्रोल, मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम यूज़ करो. प्राइसेस भी पेट्रोल की हमारे पास जो स्टोर है वो इतना कम है. वो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी रेफर किया है कि गोल्ड की भी परचेज के जैसे करंट प्रॉब्लम्स है. तो इसी से आपको समझ आ रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है. वो कुछ रिसोर्सेज नेचर जो है वो अनलिमिटेड, पर जो कुछ रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए या हमने मैनमेड वो हमारे पास लिमिटेड है. लिमिटेड है, वो ज़्यादा नहीं है. उसको इसीलिए इस तरह से यूज़ करो कि हम लोग उसकी वेस्टेज भी ना कर सके हाँ पे, और सबको इजीली वो चीज़ें अवेलेबल हो जाए. मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, तो एक पुलिस ट्रैफिक पुलिस वालों ने लोगों को पकड़ा. तो एक एक बाइक पे थी, तो कहते हैं अभी कार हम लोग तो तीन इसलिए जा रहे हैं कि पेट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने. इज आर द थिंग्स कि आपको समझ आ रहा है कि कितनी, चाहे हम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के चल रहे हैं. टू व्हीलर्स पे हम थ्री थ्री पर्सन बैठेंगे तो लाइफ की सेफ्टी भी नहीं. तो क्यों, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, डीजल लिमिटेड है. हम लोग कितना कॉस्टली होगा, कितनी ज़्यादा इकॉनमी, हमारे इकॉनमी के अंदर महंगाई बढ़ गई, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, ये सब कुछ हो रहा है. तो किस वजह से रिसोर्सेज हमें हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाना है. ठीक है, एक आपकी बुक, सबकी बुक में एग्जांपल देंगे तमिलनाडु का. तमिलनाडु में मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो अर्निंग करते हैं लेदर से, लेदर का यूज करके करते हैं. जिसका वेस्टेज है वो क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं या सॉइल के अंदर डंप कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूट हो रहा है सारे के सारे. कितनी प्रॉब्लम्स वाटर से रिलेटेड, कितनी सारी डिसीजेज है मार्केट में, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कितनी सारी डिसीजेज है. कुछ तो क्योरेबल है, कुछ अनक्योरेबल है. कुछ तो ठीक हो जाती है, कुछ नहीं भी ठीक होती. तो वो क्या है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल के अंदर सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, जमीन बंजर हो रही है. दिस इज अ रीजन. और नेक्स्ट एग्जांपल है कि ओल्ड स्मार्टफोन, जो पहले वाले स्मार्टफोन्स आते थे वो रिसाइकल्ड नहीं होते थे. रिसाइकल्ड नहीं होते तो क्या होता, तो इसके अंदर लेड और मर्करी वो कर रहे हैं, तो वाटर में बहा रहे हैं या सॉइल में डंप कर रहे हैं. तो इससे वही सेम प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन है, सेम पोल्यूशन. तो इट इज इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट फॉर प्रोड्यूसर्स. ये किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कि टू अडॉप्ट दिस सस्टेनेबल, उस तरह की प्रैक्टिसेस, उस तरह की मशीन्स, उस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज करें दैट इज टू रिप्लेनिश नेचर फॉर फ्यूचर यूज. कि फ्यूचर यूज के लिए, हमारे यूज के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज या इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आए जो हम रिसाइकल कर सके. रिसाइकल ताकि हमारी कंट्री के अंदर वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए. एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. देखिए
चाहे टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हुई है, ये नहीं कहते, फिर भी जब आता है अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, दिवाली के सीजन का टाइम आता है, क्या होता है, कितना सारा एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खराब हो जाता है नॉर्थ इंडिया में। किस कहते हैं पर वो टेक्नोलॉजी जो ये नहीं कहते मशीन्स नहीं, गवर्नमेंट वो कहीं इतनी कॉस्टली कहीं तक तो फार्मर्स तक परचेज नहीं कर सकते। सो दिस इज द रीजन कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, इस तरह से वो यूज की जाए कि हर किसी को विल कि हमारे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो, हमारा इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर यूज के लिए आ सके। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा भी हमें कुछ फैक्टर्स की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स एंड एम्प्लॉय। बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति भी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स के लिए भी है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशन। चाहे कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, चाहे ऑफिस में, किसी चीज़ में भी जो हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, हमारे जो काम कर्मचारी है, सब कुछ है, इनको क्या है कंपनसेशन फेयर मिलना चाहिए, जितना इनकी वर्किंग को, ये नहीं कि इनको कम पैसों में मिलने चाहिए, काम ज़्यादा लिया जा रहा है और पैसे कम दिए जा रहे हैं। चीज तो उनकी जो कंपनसेशन है वो फेयर देना चाहिए, ताकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल हो सके। ये नहीं कि हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए उनको कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। और वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ होनी चाहिए, जिसमें वो काम कर रहे हैं, मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करते हैं, और जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ होना चाहिए जहाँ वो काम कर रहे हैं, कि उनकी वर्किंग कंडीशन जो है वो सेफ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें वो काम कर सके, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को, ये नहीं कि हमने अगले को कम पर्सन में रखना, नहीं, जो हमारे पास काम उनको टाइम टू टाइम को, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उनको ये नहीं कि निकालो भाई जिसकी किसी की रोजी रोटी पे लड़, नहीं, ये काम नहीं करना, कि उनको स्किल डेवलपमेंट टाइम टू टाइम, उनको टेक्निक्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स, किसी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल्स में, टाइम की टेक्नोलॉजीज, पहले वो चॉक बोर्ड पे काम करते थे, वो एलईडीज आ चुके, तो उनको टाइम की नहीं कि निकाल, उनको टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं, उनको देनी चाहिए। वर्क प्लेस राइट एंड प्रोडक्शंस, उनकी वर्क प्लेस के राइट्स होने चाहिए, राइट, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी, वक्त उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस मिले, हेल्थ का, और एक उनको प्रॉपर प्रोविडेंट फंड्स, उनकी इससे सैलरी स्टैंड, उनकी वर्क प्लेस जो राइट्स है वो भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया पर हम अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी केयर नहीं करेंगे, नहीं। और प्रोटेक्शन, उनकी जो हेल्दी इन्वायरमेंट में, सेफ इन्वायरमेंट में वो काम करें, उनकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है, फोकस रखना है, और उनको पेड लीव्स भी देनी है, जो टाइम जो एक हर एक पेड लीव भी देनी है हर मंथ उनको, कुछ मैंने मंथ के बोले, कुछ ईयरली, कुछ ऐसी लीव्स होनी चाहिए वो पेड होनी चाहिए, कि जिससे वो अपनी इंजॉय कर सके, अपनी फैमिली के लिए वो यूज़ कर सकते हैं लीव्स को, क्योंकि उनको ज़रूरत है वो लीव वो ले सकें, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है टॉपिक। चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर, हमारे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो कनेक्टेड है। एक रिकैप है आपके लिए, कनेक्टेड है। अगर एक भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनसफिशिएंट हो जाता है या आउट ओवर, तो वो इकोनॉमी जो हॉल्ट हो जाती है। मैंने एग्जांपल दिया था, कोविड-19 का एग्जांपल दिया था, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है इस तरह से यूज़ करेंगे कि हार्म भी नहीं करेंगे इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे, सब लोग करेंगे तो इस तरह की, ताकि हम लोग उनको फ्यूचर जनरेशन के, और जो हमारे एम्प्लॉय जो भी लोग बिजनेस मैन हैं, जो भी अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने एम्प्लॉयज़ की और अपने वर्कर्स के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेंगे। स्टूडेंट अंडरस्टैंड, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ प्लीज़ राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स। इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।